नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर एक भू प्रबंधक समिति होती है। साथियों, दरअसल क्या होता है कि गांव के अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि उनके गांव के अंदर भी एक ऐसी समिति होती है जो लोगों को भूमि से संबंधित आवासीय पट्टे या फिर कृषि पट्टा दिलाने का कार्य करती है। और साथियों, अधिकतर लोग यही सवाल करते हैं कि अकरम भाई, पट्टा कैसे किया जाएगा। साथियों, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर एक भू प्रबंधक समिति होती है जिसका अध्यक्ष आपके ग्राम प्रधान होते हैं और उस भू प्रबंधक समिति का सचिव आपका लेखपाल या पटवारी, जो अलका लेखपाल आपके गांव का होता है, वह होता है। और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो लोग गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास आवासीय जमीन नहीं है या फिर जिनके पास कृषि योग्य भूमि पट्टा नहीं है। यह भू प्रबंधक समिति ही उस कार्य को करती है और लोगों को भूमि पट्टा या फिर आवासीय पट्टा दिलाने का कार्य भी यही भू प्रबंधक समिति करती है। तो आज हम जानेंगे कि भू प्रबंधक समिति, आपके गांव के अंदर जो भू प्रबंधक समिति है उसके क्या क्या अधिकार हैं और कैसे उसका गठन हुआ। तो मैं शुरू से जानकारी दूंगा कि कैसे भू प्रबंधक समिति का गठन हुआ और भू प्रबंधक समिति के अधिकार में ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, भू प्रबंधक समिति का गठन कैसे हुआ, सबसे पहले यह जान लेना बहुत ही जरूरी है जो लोग ग्राम पंचायतों के अंदर निवास करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 और उसकी धारा 121 और 122 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना एवं गठन की व्यवस्था की गई थी, किंतु 1961 में यूपी क्षेत्र की समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 ने जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उक्त धाराओं के निरस्त कर दिया। 1947 की धारा 28 क और 28 ख यानी कि 28 क और 28 ख और 28 ग सम्मिलित की गई। यहीं पर आपको बताता चलूं कि इन धाराओं में सभी भू प्रबंधक समिति के गठन और कार्य के संबंध में विस्तृत परिविधान भी किए गए। और साथियों, सन 1972 में उत्तर प्रदेश ग्राम में परिवर्तन किए और पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 28 के द्वारा निम्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब साथियों, मैंने जो आपको बताया कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ आपकी ग्राम पंचायत के अंदर यानी भू प्रबंधक समिति का, और कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत यह गठन किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति होगी, यानी कि आपकी प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर भूमि प्रबंधक समिति बनाई जाएगी और आपके गांव में सभी गांव के अंदर एक भू प्रबंधक समिति है। और साथियों, प्रधान तथा उप प्रधान भूमि प्रबंधक समिति यानी कि सभापति और उप सभापति होंगे। ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र यानी कि लेखपाल भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होगा। जी हां, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जो लेखपाल होगा वो उस भू प्रबंधक समिति का सचिव होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भू प्रबंधक समिति को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। साथियों, यूपी जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 तथा यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति को इस प्रकार से शक्तियां दी गई हैं। और भू प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत के नियत यानी कि भू प्रबंधक समिति के अधिकार में भूमि आती है, जंगल आता है, वृक्ष आते हैं, मीनाक्षी तालाब जल मार्ग आता है, आबादी स्थल आने जाने का मार्ग आता है और हाट बाजार एवं मेला और सामान्य पर्यवेक्षण, यानी कि यह चीज आपकी भू प्रबंधक समिति के अधिकार में आती है। और
आपको जानकारी दे दूं कि बेदखल यानी कि बेदखल करने की भी शक्ति उन्हीं आपकी भू प्रबंधक समिति के पास। अब जानकारी करते हैं कि बेदखल करने की शक्ति किसे है, यानी कि किसी के पास कोई भी भूमि का पट्टा या कृषि योग्य है या फिर आवासीय पट्टा है तो उसे बेदखल करने की शक्ति किसे है, तो आप यह जान लेना बहुत जरूरी। साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 212 कै और भूमि प्रबंधक समिति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह बिना हक गैर कानूनी तरीके सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमि के बेदखल करने के लिए कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है और साथियों या फिर धारा 212 के अंतर्गत वाद दायर कर सकती है। और ये वाद दायर कहाँ होगा? तहसीलदार के न्यायालय में। यानी कि आपकी भू प्रबंधक समिति को इतना अधिकार दिया गया है कि वह कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर या फिर तहसीलदार के यहाँ वाद दायर कर उस व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल कर देती है। अब अगली जानकारी लेते हैं कि भू राजस्व वसूलने की शक्ति भी यानी कि आपकी भू प्रबंधक समिति को होती है। यानी कि जो भू प्रबंधक समिति आपकी ग्राम पंचायत के अंदर है उसे राजस्व यानी लगान वसूल करने का भी अधिकार होता है। किन लोगों से? तो जानकारी कर। साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 276 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी क्षेत्र की मालगुजारी वसूल करने के लिए उस क्षेत्र के लिए स्थापित भूमि प्रबंधक समिति को अधिकृत कर सकती है और धारा 276 के अंतर्गत अधिकृत किए जाने या भूमि प्रबंधक समिति भूमि धारकों के राजस्व वसूल करने के अधिकारी होंगे। और साथियों, भूमि प्रबंधक समिति किसी बाकीदार के संबंध में बकाया मालगुजारी प्रमाणित लेखा विवरण जारी कर सकती है। यह लेखा विवरण मालगुजारी की बकाया तथा बकायेदार और निश्चित प्रमाण होगा। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा वसूल की गई मालगुजारी की धनराशि पर जो सरकार भूमि प्रबंधक समिति उसे कमीशन भी देती है। यानी कि अगर आपकी राज्य सरकार भू प्रबंधक समिति को यह आर्डर दे कि वहां से मालगुजारी ली जाए उन जमीनों से जो जमीन असंक्रिय मणि भूमि है और जो जमीन ग्राम समाज के अंडर में आती है, ऐसी भूमि से लगान लेकर वह राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार भू प्रबंधक समिति को कमीशन भी देता है। अब बात करते हैं कि भूमि के आवंटन का पट्टा उठाने का अधिकार भी इसी भू प्रबंधक समिति को है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भूमि का पट्टा भी भूमि प्रबंधक समिति ही उठाने का दायित्व है और यही भूमि प्रबंधक समिति लोगों को पट्टे भी अलर्ट कराती है। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि भूमि के आवंटन या रद्द करने या उठाने का अधिकार किस तरीके से भू प्रबंधक समिति को होता है। यह बहुत ही खास जानकारी है, कृपया इस जानकारी को आप पूरी अच्छी तरीके से सुने। साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 195 के अंतर्गत यानी कि भू प्रबंधक समिति सहायक कलेक्ट्रेट परगना अधिकारी की पूरी अनुमति प्राप्त करके यानी कि धारा 232 को उल्लेखित वर्गों में भूमि को छोड़कर यानी कि कोई भी भूमि किसी व्यक्ति के असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में पट्टा पर उठा सकती है यदि वह भूमि खाली हो या फिर भूमि धारा 117 के अधीन ग्राम पंचायत के निहित हो या फिर भूमि धारा 194 के इस अधिनियम के किसी दूसरे निर्देश के अधिनियम भूमि प्रबंधक समिति के कब्जे में आ गई हो या फिर धारा 197 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति सहायक कलेक्ट्रेट परगना अधिकारी पूर्व अनुमति प्राप्त करके धारा 132 में लिखित वर्गों में से किसी भी वर्गों की भूमि किसी भी व्यक्ति को आसामी के रूप में पट्टा दे सकती है यानी कि आपकी भू प्रबंधक समिति। और कैसी भूमि? या तो वो भूमि खाली हो, भूमि ग्राम समाज के निहित हो गई हो, भूमि धारा 194 या उसके अधिनियम के किसी दूसरे निर्देश के अधीन भूमि प्रबंधक समिति के कब्जे में आ गई हो, तो ऐसी भूमि को पट्टे पर उठाने का कार्य आपके गांव के अंदर भू प्रबंधक समिति करती है। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो से जानकारी से संतुष्ट होंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस बाबत आप लोगों को मुझसे और जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों,
आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।